दक्षिणी मोरक्को में हलीम सबाई एक ऐसे नखलिस्तान की तरफ जा रहे हैं जो लगभग खत्म हो गया है। हलीम का जन्म इसी इलाके में हुआ। वो हमें दिखाना चाहते हैं कि रेगिस्तान में जलवायु परिवर्तन का क्या असर हो रहा है। वो यहाँ खजूर के सूखे पेड़ों को काट रहे हैं ताकि उनकी लकड़ी से फर्नीचर बना सकें। इन पेड़ों ने फल देने तो बहुत पहले ही बंद कर दिए थे। रेत के बढ़ते टीलों की वजह से इन पेड़ों के लिए बचना मुश्किल था। एक तरह से हम खजूर के पेड़ों को आखिरी सम्मान दे रहे हैं। अब ये कब्रिस्तान है। हमने यहाँ सिर्फ उस पेड़ के कुछ अवशेष छोड़े हैं। कभी नखलिस्तान रही ये जगह रेगिस्तान की रेत में समा रही है। कई सालों से यहाँ गर्मी बढ़ रही है। बारिश कम होने की वजह से यहाँ रेतीले तूफान भी बढ़ रहे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब हलीम के पिता ने यहाँ बहुत से खजूर के पेड़ लगाए थे और उनसे खूब फसल उतरती थी। ये कब्रिस्तान यहाँ क्यों है? उत्तर साफ है, पानी की कमी के कारण। और पानी की किल्लत जलवायु परिवर्तन के चलते हुई है। इससे रेगिस्तान भी फैलता जा रहा है। हलीम कहते हैं कि आपके पहाड़ों में ग्लेशियर गायब हो रहे हैं तो हमारे इलाके में नखलिस्तान। सब सहारा के छोर पर बसा है महमद एल गिजलाने गांव। यहाँ नखलिस्तान का बस छोटा सा हिस्सा बचा है। खेती बस थोड़ी सी जमीन पर संभव है। किसान लहबीब बहादी ने यहाँ सब्जियों का छोटा सा बाग लगाया है। 61 साल के बहादी के 11 बच्चे हैं। उनमें से ज्यादातर पहले ही इस इलाके से चले गए हैं। वो खुद नहीं जानते कि उनका बगीचा और कितने समय तक रहेगा। उनके पास कुआं है, लेकिन पानी के लिए अक्सर उन्हें और गहरी खुदाई करनी पड़ती है। भविष्य क्या कहें, लड़कों को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ सिर्फ मेरी पीढ़ी के बूढ़े लोग रहते हैं। रेत के टीले पहले ही उनके बगीचे को लील लेना चाहते हैं। बस कुछ खजूर के पेड़ बचे हैं जो बताते हैं कि यहाँ कभी नखलिस्तान था। महमद एल गिजलानी में 7,000 लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। हलीम सबाई यहाँ पर एक छोटा सा कैफे चलाते हैं। वो टूरिस्ट गाइड के तौर पर भी काम करते हैं। वो इस पर हैरान होते हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन उनके देश को बदल रहा है। इसी विषय पर कासाब्लांका यूनिवर्सिटी में रसायन शास्त्री मरियम टानाटे रिसर्च कर रही हैं। parce que هو سي ان سيستيم كي هذا لو سيستيم الواحد المشكل ديالو سي كو سي ان سيستيم فراجيل ياك احنا اصلا المغرب راني قريت البارح the hot desert climate will be रेगिस्तान की गर्म जलवायु भविष्य में और खराब होगी, खासकर गर्मियों में। सामान्य परिस्थितियों में भी तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि तो होगी ही। in the mild scenario बीती एक सदी में मोरक्को के लगभग 2/3 नखलिस्तान गायब हो गए हैं। हलीम और इलाके के किसानों को उम्मीद है कि झाड़ियों और पेड़ों से रेगिस्तान का फैलाव रुकेगा। साथ ही हॉलैंड से आए एक नए पेटेंट पर भी उनकी उम्मीदें टिकी हैं। इसका नाम है वाटर बॉक्स, जो बायोप्लास्टिक से बना है। इसे सूखे हुए पौधों के चारों ओर लगाया जाता है। वाटर बॉक्स में पानी भरा जाता है। उम्मीद है कि इससे पेड़ को पर्याप्त पानी मिलेगा और उसके जीवित बचने की ज्यादा उम्मीद होगी। ये सहारा रेगिस्तान की उपजाऊ जमीन को बचाए रखने का एक तरीका है, ताकि झाड़ियां और पेड़ रेगिस्तान को रोक पाएं। ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। रेगिस्तान तेजी से हमारे नखलिस्तानों को निगल रहा है।
इस गांव के नज़दीक ही मोरक्को का सबसे बड़ा रेतीला तूफान आया था। एर्ग चेगागा एक पर्यटन स्थल है, लेकिन रेत के टीले इसे कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जिस तबाही के खिलाफ हलीम लड़ रहे हैं, वो फैलती ही जा रही है।